जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में कल पेश आए वाक़यात के खिलाफ में जहां सारे मुल्क में तलबा ने अपनी सतह एहतजाज बुलंद की है, वो मुल्क की सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा जा रहा है कि ठीक इसी तरह हैदराबाद की मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौमी उर्दू यूनिवर्सिटी में भी तलबा ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज किया है। कल रात से ही तलबा ने अपना एहतजाज शुरू कर दिया, जो आज दिन भर भी जारी रहा। तलबा का मानना है कि जामिया के कैंपस के अंदर घुसकर पुलिस ने जो जुल्म तलबा पर ढाया है वो काबिल मजम्मत है। तलबा का मानना है कि जानबूझकर मुसलमानों की दरसगाहों को सबोताज करने की साजिश की जा रही है। तलबा ने कहा कि जब तक खाती पुलिस अहदेदारों को मुअत्तल नहीं किया जाता, यह एहतजाज जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़, हैदराबाद। देखा था क्या यही वो हिंदुस्तान है जिस हिंदुस्तान का ख्वाब अम्बेडकर ने देखा था? ने यहाँ पर रोका नहीं, बल्कि हम उस हिंदुस्तान में रुके थे जिस हिंदुस्तान में हर एक धर्म के, हर एक जात के लोगों को बराबर का इंसाफ मिलता है। और हम इस हिंदुस्तान को बर्बाद नहीं होने देंगे, इस हिंदुस्तान को हम टूटने नहीं देंगे, इस हिंदुस्तान को हम कतई किसी कीमत पर भी खोने नहीं देंगे। और इसके लिए क्यों ना हमें किसी हद से गुजरना पड़े, हम अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन इस हिंदुस्तान के सरफरोशी की तमन्ना देखना है और कितना, यही वो जज्बा है, यही वो नारा है जिस नारे को लेकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया गया था, जिस नारे को लेकर, जिस नारे के लिए बिस्मिल अज़ीम आबादी ने जिस नारे को दिया था, यही वो नारा है। और यही नारा हिंदुस्तान का नारा है, यही नारा क्रांतिकारी नारा है। और इस नारे के बलबूते पर इस पूरे हिंदुस्तान के इन फासिस्ट ताकतों को खत्म किया जा सकता है और इनको हराया जा सकता है। आज मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा उन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस बात के लिए कि जिस गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे, वो गुजरात मॉडल बन चुका है। ये देश वो गुजरात मॉडल बनने जा रहा था, बनने जा रहा है। जब इस देश में बात चल रही थी कि हम इस पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल बनाएंगे, सिर्फ गुजरात ही तमाम चीजों का फायदा नहीं लेगा, बल्कि पूरा हिंदुस्तान गुजरात मॉडल बन जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम सोचते थे कि वही गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जिसमें सबको इंडस्ट्रियलाइजेशन, अच्छी इंडस्ट्री हो जाएगी, तरक्की होगी, हर एक को बराबर का हक मिलेगा, हर एक को। उस गुजरात की हम बात समझ रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होंगी, लेकिन वो बात गलत थी। उन्होंने अपने सोच के एतबार से सही कहा था, हमने अपने सोच के एतबार से सही समझा था। उनकी सोच ये थी कि हम इस हिंदुस्तान को गुजरात की तरह जलाकर रख देंगे, और हम ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान को तरक्की देंगे। तो जरूरत है हमें इस चीज को समझने की, ये सिर्फ मुसलमानों पे या किसी एक कम्युनिटी पर दाग नहीं है, बल्कि एक बड़ी साजिश है जिसका शिकार बाद में चलकर नहीं, अभी दलित भी बन रहे हैं, पिछड़ा वर्ग भी बन रहा है, और ये ब्राह्मणिज्म की शुरुआत है। और याद रखिए, अगर हिंदुस्तान का संविधान मिट गया तो दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को, इस देश को बिखरने से नहीं रोक सकती है। बस मैं इसी बात से इसी चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसी तरह इसमें डटे रहें और अपनी जिंदा दिली का सबूत दें। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक किया करते हैं। गांधी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। गांधी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। गांधी तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अम्बेडकर तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मौलाना तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। मौलाना तेरा मिशन अधूरा।